मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली में निर्मला सीतारमण के साथ उनकी ये मुलाकात हुई है और आरडीजी भरपाई हेतु विशेष सहायता की मांग एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से उठाई गई। कहा कि पहाड़ी जो राज्य हैं उनके लिए समान मापदंड अनुचित है, वो समान मापदंड गलत है। हिमाचल के लिहाज से सभी राज्यों के लिए एक समान मापदंड नहीं होने चाहिए। वित्त मंत्री जी से मैं आज मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा जो आरडीजी बंद की गई है उसका हिमाचल के बजट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तकरीबन 15% के करीब बजट में इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा माननीय वित्त मंत्री जी से कि हमारी इस समस्या का आप समाधान कीजिए और निश्चित रूप से प्रदेश की कई योजनाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य का रेवेन्यू बहुत कम होता है, व्यय ज़्यादा है और इनकम कम है, उस घाटे के लिए ही आरडीजी का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया था। हमारे सहयोगी योगराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगराज, आपने भी सुना कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद क्या कहा कि वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वहां पर बातचीत के बाद आश्वासन आपको क्या दिया गया है? कोई राहत नजर आ रही है कि मिलेगी भविष्य में, या फिर आपको आपके भरोसे छोड़ दिया गया है, वैसे ही चलिएगा अब आप? जी बिल्कुल, क्योंकि आरडीजी एक बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश के लिहाज से लगभग 15% हमारा जो बजट है वो आरडीजी पर डिपेंड करता है। ऐसे में अब 17 राज्यों की भी बंद की हुई है आरडीजी। तो मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी से भी आग्रह कर रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से जो है वो एक संयुक्त रूप से मिला जाए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। आज पिछले कल जो है वित्त मंत्री से भी मुलाकात यहाँ पर हुई है मुख्यमंत्री की, और नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने स्तर पर मुलाकात की है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि आरडीजी अगर नहीं मिलती है तो कोई अलग से रास्ता जो है केंद्र सरकार मदद का निकाले हिमाचल प्रदेश के लिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की क्योंकि आर्थिक स्थिति पूरी तरह से आरडीजी पर डिपेंड करती है। ऐसे में सैलरी और पेंशन का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि केंद्र सरकार, क्योंकि 17 राज्यों के लिए आरडीजी बंद हुई है, अगर हिमाचल प्रदेश के लिए कोई अलग रास्ता निकालती है तो अन्य राज्य भी कहीं ना कहीं इस तरह की डिमांड रखेंगे, वो भी दबाव बनाएंगे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये देखना अहम होगा कि क्या कोई रास्ता केंद्र सरकार निकालती है, या हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़े होना पड़ेगा, अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको पटरी पर लाना होगा। इस दिशा में सरकार को अब सोचना होगा, क्योंकि 17 मार्च को बजट पारित होना है केंद्र में। अगर उससे पहले आरडीजी पर केंद्र सरकार की स्पष्ट जो है यहाँ पर क्लियरेंस मिलती है कि आरडीजी बहाल होगी या कोई दूसरा रास्ता निकलता है, तो इस पर जो है वो खास तौर पर नजरें टिकी हुई है। लेकिन स्थितियां कम लग रही हैं आरडीजी को बहाल करने की या कोई अन्य वित्तीय सहायता देने की, क्योंकि पहले ही 90-10 के रेटों से कई केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश की मदद जो है वो केंद्र सरकार से मिलती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के कितने जो है इसका असर है, क्या वित्त मंत्री जो है वो कुछ इसमें जो है निकालकर जो है शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए।